काली की दया से मैं माता का आशीर्वाद करता हूँ, मुझे नौकरी हुई है। रानीपुर स्थित प्राचीन काली कला मंदिर में मां काली के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए दूर दराज से आए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर परिसर में जुटी रही है। मां काली की प्रतिमा के निकट ही प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसे देख लोग दर्शन कर रहे हैं और मां की भव्य तस्वीर को कैमरे में कैद भी कर रहे हैं। मंदिर समिति के सदस्यों के अनुसार पूरी विधि विधान के साथ भव्य रूप से हवन और आरती का आयोजन होता है। करीब 100 वर्षों से यह मंदिर श्रद्धा और आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है। कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिमा की स्थापना की जाती है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। एक श्रद्धालु ने बताया कि उसने मां काली से नौकरी की मनोकामना मांगी थी, जो पूर्ण हुई। उसका कहना था कि मां से सच्चे मन से जो कुछ भी मांगा जाता है वह अवश्य पूरा होता है। रॉबिन राज की खास रिपोर्ट। जैसे आपने कुछ देर पहले हमारे समिति के अध्यक्ष से मन्नतें की बात करी, तो इसका मैं मन्नत का साक्षात दर्शन हूँ कि मैंने अपनी माँ काली से मिन्नत मांगी कि माँ मुझे नौकरी हो जाए। तो कुछ साल पहले यानी 1 साल जस्ट 2024 में मेरा अभी नौकरी हो चुका है। माँ काली के दया से मैं माता का आशीर्वाद लाता हूँ कि मुझे नौकरी हुई है। धन्यवाद। मीडिया भाइयों के सामने जब लिखे रहे हैं, हम लोग सुविधा माँ काली का पूजा पाठ के लिए बहुत बढ़िया किए हुए हैं, व्यवस्था अच्छी तरह से किए हुए हैं। पब्लिक का, श्रद्धालुओं का बहुत बढ़िया से स्वागत के लिए हम लोग कहाँ से श्रद्धालु आते हैं, क्या श्रद्धालु तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं माँ का दर्शन करने के लिए। बहुत दूर से लोग आते हैं, सभी को हम लोग स्वागत अच्छी तरह से करते हैं, अब करते आए हैं। सभी का सब कुछ देखभाल जो होता है हम ही करते हैं। तो यहाँ पे व्यवस्था हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा है, प्रशासन का अलग व्यवस्था है। अगर कुछ किसी को होता है तो मेडिकल के लिए भी अलग व्यवस्था है यहाँ पे। और किसी को अचानक कुछ हो गया उसके लिए ये व्यवस्था कहाँ से आप निजी तौर पर करते हैं या सरकारी? कुछ सरकारी भी रहती है, बाकी हम लोग कमेटी की तरफ से निजी भी रहती है। विसर्जन का क्या कार्यक्रम होता है? विसर्जन का लगभग हम लोग रात के 12 बजे मान निकलती है गांव से होते हुए, 12 बजे रात को नालापुर चौक शिकारपुर से होते हुए गाय घाट जाती है। यहाँ पट खुलती है 22 तारीख को, 8वीं को, 9वीं 10वीं को भंडारा होता है। यहाँ घुगनी पूरी बुंदिया सब खिलाया जाता है। 12 बजे से लेकर 10 बजे रात तक एकदम होती है। बुरा बुजुर्ग सब बच्चा आते हैं, आस्था मानते हैं, काली जी की महिमा है, सबके अच्छा रखते हैं, खुशी रखते हैं। हम लोग सेवा उनका करते हैं दिन भर, अपना पूजा पाठ, नवरात्रा होती है। बच्चे लोग गाँव के बैठे हुए सब। श्रद्धालुओं को लेकर क्या व्यवस्था की गई? देखिए, यहाँ माँ काली का स्थापना जोगड़ा जोगिनिया के नाम से पहले जाना जाता था, जो लगभग 175-80 साल से होते आ रहा है। पहले लोग जोगवा जोगिनिया के नाम से यहाँ प्रसिद्ध है। जोगवा जोगिनिया के बाद जो भेंट के उसका बाद लगातार परंपरा काली माई का मूर्ति का यहाँ स्थापना होते आ रहा है। एक माँ का स्थापना जो यहाँ जो बाहर एक मूर्ति है माँ की, वो विसर्जन होते हैं अशोक राजपथ होते हुए बद्र घाट के लिए जाते हैं। एक मूर्ति हमारा माँ के यहाँ सब दिन स्थान पर रहते हैं, जो माँ के काली के यहाँ पूजा अर्चना किया जाता है। बलि यहाँ नारियल का बलि दिया जाता है। यहाँ जो खांसी का जो बलि होता है हम लोग नहीं देते हैं, नारियल का बलि किया जाता है। अगर वहाँ खांसी आता है तो हम लोग कान थोड़ा सा काट के उसको छोड़ देते हैं। यहीं पर लोग हम लोग उसका पालन पोषण करते हैं। नारियल का बलि। राजकुमार यादव, पूर्व अध्यक्ष, काली कला मंदिर, रानीपुर। तो करीब 200 साल से पूजा हो रही है। कैसे पूजा होता है? क्या पद्धति क्या है? यहाँ ये चल रही है कि यहाँ भक्तों को भी बाहर जितने भी आते हैं, भक्तों का जो भी मन्नत मांगते हैं यहाँ पूरी होती है। आपकी मन्नत पूरी हुई है जी। कितने भक्त आते होंगे? यहाँ लाखों की संख्या में आते हैं। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था कैसे होती है? व्यवस्था यहाँ सब यहाँ का जो भी कार्य करता है, देख रेख सभी मिलकर करते हैं। इस जगह का नाम रानीपुर है। ये पटना सिटी का बहुत पौराणिक स्थान है। यहाँ बहुत वर्षों पूर्व माँ काली का लगभग 170-75 वर्षों से माँ काली का यहाँ भव्य रूप से पूजा आरती होते आ रहा।
इस पूजा आरती का मुख्य उद्देश्य है संपूर्ण विश्व में शांति के लिए। पूजा पद्धति इस तरह है कि हम लोग नवरात्रा में 9 दिनों का यहाँ रहता है पूजा। इस साल तो विशेष रूप से 10 दिनों का है। यहाँ पूजा के लिए कुछ पंडित बनारस और बंगाल से भी बुलाए जाते थे। कुछ कारीगर बंगाल से बुला के माता को सजाया जाता है। और प्रथम दिन का पूजा तो कलश स्थापना के साथ शुरुआत होता है। सप्तमी के दिन यहाँ विशेष रूप से माता का पट्ट खुलता है। दुर्गा पूजा में तो दुर्गा जी की पूजा होती है, तो माँ काली की यहाँ माता काली की दुर्गा पूजा में माँ काली की भी पूजा होती है, क्योंकि माँ काली की जो है वो 9 दुर्गा रूप में एक रूप माँ काली का आता है। तो माँ काली यहाँ मनोकामना माँ के रूप में विराजमान है। यहाँ से अगर आप किसी तरह का कोई मन्नत मांगते हैं तो आपका मन्नत अवश्य ही अवश्य पूरा होता है, जिससे श्रद्धालुओं का यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा होता है। सप्तमी से भीड़ का विशेषता ये होता है कि शाम 7 बजे से भीड़ बढ़ जाता है। अष्टमी, नवमी, दसवीं के दिन घुगनी पूरी का भंडारा चलता है। भंडारा का प्रसाद का ही महत्व है कि अगर आप भंडारा का प्रसाद खाते हैं तो बहुत सारे रोगों से मुक्त हो जाते हैं। महाकाली का भंडारा का प्रसाद खाने के बाद आप बहुत सारा रोगों से मुक्त हो जाते हैं। मूर्ति यहीं पे अस्थायी रूप से बनाई जाती है। एक यहीं के बहुत पौराणिक पंडित हैं, रामानंद पंडित मूर्तिकार, जो कि आपको गेट में लिखा हुआ है। उनका नाम वही बनाते आ रहे थे बहुत वर्षों से। अब तो उनका निर्धन हो चुका है। अब उनका पुत्र बनाता है। विसर्जन का तो विसर्जन हम लोग 10वीं के रात को जो है ना, यहाँ से 12 बजे के बाद स्थान छोड़ते हैं और ये गर्मी के शाम 5 बजे तक हमारा विसर्जन होता है। विसर्जन के शोभा यात्रा में ढोल, मदिरा, बैंड बाजा, बदर घाट हम लोगों का विसर्जन होता है। 50,000 के करीब हम लोग यहाँ से पहले खोइचा भराई होता है। पूरा गांव में जितना भी घर है, हर घर आके यहाँ पे खोइचा भरता है माता का। उसके बाद माता का निकलने का प्रावधान बनता है। निकलने के प्रावधान से पहले यहाँ पे बहुत सारा बैंड बाजा आता है। माता के लिए विशेष रूप से मंदिरा बुलाया जाता है, 52 जोड़ा मंदिरा, जिसका गान बजान होके माता का मूर्ति यहाँ से उठता है। मेरा नाम गोविंद कुमार गुड्डू है।